अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हम 9th क्लास का देख रहे थे और लास्ट टाइम हमने 3.1 इसकी पहली एक्सरसाइज मुकम्मल की। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3.2 एक्सरसाइज है ये निस्बतन बड़ी आसान है। इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हम सेट की यूनियन और इंटरसेक्शन को देखेंगे और यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर कुछ लाज और कवानीन हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, फिर डिमॉर्गन्स लॉ है और फिर इससे रिलेटेड वेन डायग्राम है, वो भी हम चंद सेट्स के अंदर देखेंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। इस एक्सरसाइज में कुछ सेट्स गिवन है और उनके साथ एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर जिसके सब सेट्स होते हैं, 2 सेट हो या 3 सेट्स, तो ये बड़ा सेट माना जाता है। यानी अगर कोई यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है तो उसके जो सेट्स उसके जो दूसरे सेट्स होते हैं ए, बी और सी, उनके मेंबर्स भी उस यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाते हैं, यानी उसका सब सेट के तौर पे होता है। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट गिवन है यहाँ पे x such that x is the multiple of 2, यानी मल्टीपल ऑफ 2 जैसे यानी 2 का टेबल होता है 2, 4 और 6 और इसी तरह टू सो ऑन एंड है। उसके ऊपर कंडीशन है, अब 2 के मल्टीपल्स तो इन्फिनिट है, उसके ऊपर कंडीशन है कि वो मल्टीपल्स 2 के कहां तक जाएंगे। उस x के ऊपर कंडीशन है, इस कंडीशन को समझिएगा स्टूडेंट्स। इस कंडीशन का मतलब है कि 0 लेस देन x, इसका मतलब है 0 शामिल नहीं है, 0 से लेके कहां तक ये होने चाहिए, ये 30 तक होने चाहिए। स्टूडेंट्स, 30 खुद शामिल है, ये लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू साथ में लगा हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर खुद शामिल होता है। अब इसी तरह ए सेट, उसका सब सेट, ये 2 सेट्स उसके सब सेट्स होते हैं। ए सेट क्या है, सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन कि आप मल्टीपल ऑफ 6 कहां तक होंगे, लेकिन याद रखिएगा मल्टीपल ऑफ 6 इसके रिस्ट्रिक्शन के साथ है। इसका मतलब अगर यूनिवर्सल सेट में एक नंबर एक हद तक जा रहा है, मसलन 30 तक जा रहा है, तो ए और बी के मेंबर्स कभी 30 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट से कोई मेंबर ए और बी का बाहर हो जाए तो फिर वो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसके लिए भले ही कंडीशन नहीं गिवन कि वो मल्टीपल ऑफ 6 कहां तक होंगे, लेकिन ये कंडीशन यूनिवर्सल सेट के साथ जो है वो कंडीशन होती है, बिकॉज यूनिवर्सल सेट अगर 30 तक जा रहा है तो आपने जो मल्टीपल ऑफ 6 निकालने हैं वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6, लेकिन ये 6 के मल्टीपल्स भी 30 तक ज्यादा से ज्यादा, और 20 मल्टीपल ऑफ 8 है और इसके साथ भी यही कंडीशन है। और 3 सवालात इससे रिलेटेड है। वो पहला सवाल ये है कि ये सेट के किस फॉर्म में बड़ा लिखे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया ये सेट बिल्डर नोटेशन में है, जिसमें सिंबॉलिक वे में एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपने सबसे पहले इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज पहले ही पार्ट के अंदर पूछा गया है कि इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में, यानी एलिमेंट्स सारे उसके अंदर लिखें। तो स्टूडेंट्स, यू जो है आप यूनिवर्सल सेट 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल 0 भी है, याद रखिएगा 0 है 2 का मल्टीपल, लेकिन चूंकि 0 यहां पे शामिल नहीं है इसीलिए 0 यहां नहीं लिख सकते। 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। अब जाहिर है बहुत सारे नंबर इसमें आएंगे, 28 और 30 लिमिट है, 30 से आगे नहीं जा सकते, 30 खुद शामिल होगा। लेकिन अगर ये आ जाता लेस देन 30, यानी अगर इक्वल वाली जो साइन वो मौजूद न होता तो स्टूडेंट्स फिर इसने 28 तक जाना था, फिर 30 शामिल नहीं होना था। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, यूनिवर्सल सेट 2, 4 मल्टीपल्स ऑफ 2 या 2 का टेबल है और 30 तक जाने चाहिए। ए के लिए 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30। अब 30 से आगे नहीं लिखा मैंने, बिकॉज यूनिवर्सल सेट के अंदर लिमिट है कि 30 तक जाना चाहिए। और बी 8 के मल्टीपल्स है और 8 के मल्टीपल्स 30 तक सिर्फ 3 आते हैं, 8, 16 और 24। अब स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट मुकम्मल हुआ जिसमें टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना था। सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन बी, इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन पूछा गया है। यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यकीनन है। यूनियन में
दो सेट्स के तमाम तर मेंबर्स को तरतीब से आप लिख लेते हैं। जो मेंबर्स दोनों सेट्स में रिपीट हो रहे होते हैं या दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं उनको आप एक दफा यूनियन के अंदर लिखते हैं, बिकॉज सेट के लिए कंडीशन होती है कि सेट के मेंबर्स कभी रिपीट नहीं होते, यानी एक नंबर सेट के अंदर दो दफा नहीं आ सकता। अब अगली बात समझिएगा, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन दोनों सेट्स को लिखें। दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट जो है वो आपका इंटरसेक्शन का सेट कहलाता है। ये ए है एंड दिस इज डियर स्टूडेंट्स योर बी एंड इन बिटवीन देम देयर इज अ साइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में आप देखें दोनों सेट्स के अंदर एक नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, दैट नंबर इज 24, सो इट्स आंसर वुड बी 24। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा इट्स वेन डायग्राम। इसका वेन डायग्राम आपने ड्रा करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम में याद रखिएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो बड़ा सेट होता है, और जो उसके सबसेट्स ए और बी या सी समथिंग कोई भी होते हैं उनको हम सर्कल्स की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सर्कल्स किस तरह के होते हैं? ये तीन मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं, यानी या तो ये दो मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं, कॉमन नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, या फिर ये एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर भी हो सकता है, या फिर यूं हो सकता है कि कुछ हिस्सा इनका कॉमन आ रहा हो। तो डियर स्टूडेंट्स बिकॉज इनके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, 24 आ रहा है कॉमन, तो इसको ओवरलैपिंग की फॉर्म में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 6, 12, 30, 18 सिर्फ ए के मेंबर्स हैं, वो बी के मेंबर्स नहीं है। बी के मेंबर्स हैं 8, 16, वो ए के मेंबर्स नहीं है, लेकिन एक मेंबर जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन जो है वो इंटरसेक्टिंग जो इनका रीजन है उसके अंदर, ये वाला कॉमन रीजन है तो उसके अंदर आप लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन यूं मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का है। सेट गिवन है 3, उनमें एक यूनिवर्सल सेट है और 2 बकिया सेट्स हैं, उसके सब सेट्स हैं जी और एच। कह रहे हैं कि उनका सबसे पहले उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उनका यूनियन मालूम करें और फिर उनकी इंटरसेक्शन मालूम करें। स्टूडेंट्स सबसे इसमें जो मुश्किल काम है या आप समझ लें कि ज्यादा जो करने वाला काम है वो सिर्फ इन सेट्स को आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ना उसकी यूनियन मुश्किल है ना उसकी इंटरसेक्शन मुश्किल है। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए सच दैट एक्स अब कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पहली कंडीशन एक्स के ऊपर कि एक्स शुड बी इंटीजर, एंड अगली कंडीशन अब इंटीजर भी तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें अब कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगी कि भाई कहां से कहां तक इंटीजर होंगे। उसमें जीरो शामिल नहीं है, जीरो लेस देन, जीरो से स्टार्ट होके लेकिन लेस देन है, लिहाजा जीरो शामिल नहीं करना। स्टूडेंट्स इसको इस सिंबॉलिक वे में लिखे गए सेट को आप अच्छे से समझ लें, ये एक मुश्किल चीज़ होती है बाहर स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट टाइम पढ़ना और फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को सीखना। इसके ऊपर फोकस करें कि सिंबॉलिक वे में वो सेट को कैसे लिख रहे हैं। इंटीजर है, पहली बात हमें क्लियर होगी कि जो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं वो इंटीजर होंगे, इंटीजर से बाहर नहीं होंगे। अगली कंडीशन में वो इंटीजर कहां से कहां तक होंगे, तो स्टूडेंट 0 से लेकर 150 तक, लेकर कंडीशन ये है कि 0 शामिल नहीं होगा, 150 शामिल होगा, चूंकि ये लेस देन और इक्वल का कंडीशन है। अगर ये सिर्फ होता लेस देन तो फिर 150 भी शामिल नहीं होना था, लेकिन लेस देन और इक्वल हो गया तो इसका मतलब 150 शामिल होगा, और अगर इधर लेस देन के साथ इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है 0, 0 इज आल्सो एन इंटीजर, सो 0 शामिल होना था, लेकिन अब 0 शामिल नहीं होना बिकॉज साथ में लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन नहीं है, ओनली लेस देन है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ये यूनिवर्सल सेट एंड योर जी इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर m। अब 2 की पावर पे जब नेचुरल नंबर आते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमने लास्ट टाइम भी कुछ सवालात किए हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और अप टू सो ऑन जो है वो इस तरह के होंगे। इसमें भी आप कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें कंडीशन इसके ऊपर है, 150 तक जितने नंबर आ सकते हैं वो आप लिखें। कोई नंबर 150 से ऊपर जाएगा तो उसको नहीं लिख सकते।
इसी तरह एज को देखिए, सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, एक्स जो है वो कंप्लीट स्क्वायर, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो इनको सबसे पहले आपने डियर स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर यूनियन निकालनी है, फिर इंटरसेक्शन निकालनी है। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म देखिएगा, यूनिवर्सल सेट, दिस इज नॉट यूनियन, याद रखिएगा ये कैपिटल जो यू है ये यूनिवर्सल सेट है। 1 2 3 अप टू सो ऑन 150, ये 150 तक ये यूनिवर्सल सेट है। फिर जी कैसा नंबर होना चाहिए, 2 की पावर, और m इज एन इंटीजर, m जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, वैसे तो इंटीजर 0 के इतने इधर है, इतने इधर है, लेकिन हमने वो इंटीजर्स देखने हैं, वो यहां पे नंबर m लगाना है जिसका आंसर इससे बाहर ना हो, इससे बाहर ना हो। अब आप m0 को पुट करके देखिए, 2 रेज़ टू द पावर 0 क्या आती है, 1 आता है, तो हम यहां 0 पुट कर सकते हैं। ये 0 पुट करने से आंसर 1 आता है। 1 चूंकि इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है तो 1 आएगा, फिर 2 रेज़ टू द पावर 1 2 आएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128। 128 के बाद जो नंबर आता है ना 2 रेज़ टू द पावर 7 में, 2 रेज़ टू द पावर 7 ये है, 2 रेज़ टू द पावर 7 ये है, 2 रेज़ टू द पावर 8 जो आता है वो आता है 256, एंड 256 इज बियॉन्ड दिस लिमिट, 150 से क्रॉस कर गया, लिहाजा उसको नहीं लिखा मैंने। फिर H149 ये वो नंबर है सारे जो स्क्वायर्स है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर अप टू सो ऑन, कहां तक जाएगा, 12 स्क्वायर तक, बिकॉज 144। अब आगे 13 का स्क्वायर कहां आता है बेटा, 13 का स्क्वायर आता है 169। डियर स्टूडेंट्स 13 का जो स्क्वायर है वो आता है 169। स्टूडेंट्स 169 फिर 150 से बड़ा है, 150 से बाहर हो गया, यूनिवर्सल सेट के मेंबर से कोई नंबर बाहर नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसको मैंने 144 पे रोक दिया। अब स्टूडेंट्स इसका यूनियन निकालना है तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जी यूनियन एच है, तो इन तमाम नंबर्स को आप तरतीब के साथ लिख सकते, तरतीब के साथ लिखें, और लिखने के बाद एक बात याद रखनी है कि अगर दोनों सेट में कोई नंबर्स आ रहे हैं, कुछ नंबर्स कॉमन होंगे दरमियान में, दोनों सेट्स में आ रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक दफा वो नंबर लिखना है। जैसे 1 1 है, 1 फिर 2 फिर 4, अब देखिए 4 4 दोनों जगह पे आ रहा है, लेकिन आप एक दफा लिखेंगे। फिर आप 8 फिर 9, फिर इसी तरह यहाँ पे 16 है और 16 इधर भी आ जाएगा, इसी तरह अप टू सो ऑन, ये 128 तक खत्म हो जाता है और ये 144 तक जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 128 के बाद 128 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, ना इसमें ना इसमें, बिकॉज इधर जो है 128 के बाद तो है ही कोई नहीं, इधर 128 के बाद और 144 के दरमियान कोई नंबर नहीं आ सकता, बिकॉज 144 से जो पहला नंबर है वो है 121, 11 स्क्वायर। सो लिहाजा 121 के बाद 128 और फिर 144 स्टूडेंट्स, ये इसका यूनियन आएगा। और अगला आपने इंटरसेक्शन देखना है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका इंटरसेक्शन देखें, जो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, 1 कॉमन आ रहा है, फिर 4 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन नहीं है, ऊपर नीचे कॉमन नहीं है, 16 जो है वो आपके पास आ रहा है, और फिर 64 आपके पास आ रहा है, और इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में आए। सो स्टूडेंट्स ये वो चंद एक नंबर है जो दोनों के इंटरसेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, ऐसा सेट है जो प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल है। प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी पर तकसीम नहीं होते, या जिनके डिवाइजर्स की तादाद जो है वो मैक्सिमम 2 होती है, मैक्सिमम 2 हो। अब प्राइम नंबर भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब अगली 7 कंडीशन देगा कि वो प्राइम नंबर कहां तक होंगे, 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 20, यानी 20 तक होंगे। 0 से लेकर 0 खुद भी शामिल नहीं है, और अगर शामिल होता भी मिसाल के तौर पे, तो अगर ये लेस देन आर इक्वल भी होता
तो स्टूडेंट्स चूंकि ये प्राइम नंबर नहीं है तो लिहाजा जीरो को हम लिखते ही ना, यानी अगर स्टूडेंट्स यहाँ लेस देन और इक्वल भी होता तो फिर भी जीरो तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं, सो लिहाजा जीरो को ना लिखते। जीरो फिर भी प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। Q जो है X इज डिवाइजर ऑफ, ये ऐसे सेट पर मुश्तमिल है, ऐसे नंबर्स पर मुश्तमिल है जो डिवाइजर ऑफ 210 है, 210 के को तकसीम करने वाले इनसे, लेकिन 210 को तकसीम करने वाले भी हो सकता है बहुत सारे हों, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि ये नंबर्स जो है वो 20 से लेस हो। अब 20 से आगे भी 210 को डिवाइड करने वाला नंबर हो सकता है, जैसे 110 है। अब 110 भी डिवाइजर है, सॉरी 105 भी डिवाइजर है इसका 210 का, लेकिन उसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे कंडीशन है कि 20 जो है वो हद है। अब देखिए प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बिकॉज 20 खुद प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 20 हद है, 20 से आगे नहीं जा सकते। 19 के बाद 23 आएगा, लेकिन 23 नहीं लिख सकते। इसी तरह Q X डिवाइजर्स हैं और 10 के 1 डिवाइजर होता है, 1 हर एक नंबर का डिवाइजर होता है, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 50, दीज ऑल नंबर्स आर एक्चुअली डिवाइजर्स ऑफ 210, ये 210 के डिवाइजर्स हैं, इसीलिए आप इसको सेट में लिखेंगे। और स्टूडेंट्स ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इनकी यूनियन मालूम करनी है और आपने इंटरसेक्शन मालूम करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा खासा लंबा सवाल है। इसमें पूछा गया है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने साबित करनी है या वेरीफाई करनी है और ये होल्ड करती है इन केस ऑफ सेट्स। इसको उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला बलिहाज यूनियन और तकातो। यूनियन और तकातो के एतबार से आपने, ये 3 पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 मैं करवाता हूं कंप्लीट, तीसरे का मैं हिंट दूंगा, ये आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स पहला पार्ट जरा देखिएगा, ए इज दिस वन एंड बी इज दिस वन, छोटे छोटे सेट्स हैं। खासियत मुबादला किसे कहते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ए यूनियन बी, या अगर यूनियन की बात करें, अगर यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी शुड इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी अगर 2 सेट्स हैं तो उनकी तरतीब चेंज करें, ए यूनियन बी कर रहे हैं और बी यूनियन ए कर रहे हैं तो उनके जवाब में कोई फर्क ना आए, ये साबित करना है हमने। और दूसरा फिर इंटरसेक्शन के लिए हमने साबित करना है, इंटरसेक्शन के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी हो तो वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यूनियन के लिए देखते हैं। यूनियन के लिए है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। स्टूडेंट्स आप ए को लिखें 1, 2, 3, 4, 5, इधर आप यूनियन डालें और बी लिखें 4, 6, 8, 10। स्टूडेंट्स दरमियान में इक्वल डालिए। अब आप इस तरफ लिखें, ये मैंने डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू लिख दी, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। इसी तरह आप राइट साइड के ऊपर पहले बी आ रहा है बाद में ए आ रहा है, तो पहले बी की वैल्यूज को लिखे 4, 6, 8, 10 और दरमियान में यूनियन और फिर आगे 1, 2, 3, 4 और 5। डियर स्टूडेंट्स यूं 2 सेट्स आपने लिख लिए। अब आप यूनियन लें दोनों तरफ, तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 तो तरतीब के साथ आ जाएंगे। आगे एक्स्ट्रा नंबर्स हैं 6, 8 और 10, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर यूनियन का आंसर ये आया है। और स्टूडेंट्स जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसका तरीकाकार भी वही है, तरतीब के साथ नंबर्स लिखने हैं। भले ही तरतीब शुरू वाली दूसरे सेट में भी क्यों नहीं आ रही, आपने सारे सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन रेपिटेशन के बगैर और तरतीब के साथ। 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि ये तो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, फिर बकिया सेट 6, बकिया नंबर 6, 8 और 10। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, नीचे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। चूंकि लेफ्ट साइड
स्टूडेंट्स राइट साइड के बराबर है तो बस साबित हुआ, उर्दू में आप लिख देंगे बस साबित हो गया, और इंग्लिश में लिखेंगे। इसी तरह अगर आप अब इंटरसेक्शन के लिए मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए मालूम करेंगे तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। स्टूडेंट्स उसी तरह पहले आप ए लिखें और फिर बाद में आप बी लिखें, दरमियान में इंटरसेक्शन डालें, और इधर आप पहले बी लिखें और बाद में ए लिखें और दरमियान में इंटरसेक्शन डालें। मैं डायरेक्ट उस स्टेप को इग्नोर करके ये स्टेप जो है वो छोड़ के ये डायरेक्ट कर रहा हूं कि इनके इंटरसेक्शन क्या आएंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, इन दोनों में कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो जरा देखिएगा इसमें ऐसा नंबर एक 4 है जो दोनों में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट पे भी इसका आंसर 4 आएगा और राइट पे भी इसका आंसर 4 आएगा, तो आप नीचे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स साबित हुआ कि चूंकि लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो हम ये वेरीफाई कर चुके कि ये इसमें यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका पार्ट नंबर 2 है, इसका तरीकाकार मैं समझाता हूं। ये एक असूल याद रख लीजिएगा, ये है Z यानी इंटीजर्स का सेट है, और डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर इसका सबसेट है नेचुरल नंबर। जब कभी भी दो ऐसे सेट्स का आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना पड़े जिनमें एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स उसका बड़ा आसान होता है यूनियन निकालना और इंटरसेक्शन निकालना। वो कैसे? स्टूडेंट्स अगर मैं ए यूनियन बी करूं, अब इसमें ए और बी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद नंबर्स हैं, खुद एक सेट्स हैं। अगर मैं एन यूनियन डियर स्टूडेंट्स इंटीजर करूं तो याद रखिएगा, अगर ऐसा हो कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे, बड़े सेट को लिख देंगे, उसका यूनियन होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा इंटीजर्स, यानी अगर यूनियन आप निकालेंगे और अगर इंटीजर को पहले लिखें और बाद में नेचुरल नंबर को लिखें तब भी इसका जवाब इंटीजर ही आएगा। यूनियन में आएगा हमेशा बड़ा सेट, क्योंकि छोटे ने तो उसके अंदर ही आ जाना है। और इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में ये वाला सेट इंटरसेक्शन में इसका आंसर हमेशा डियर स्टूडेंट्स छोटे वाला सेट जो उसके अंदर आ रहा है वो इसका जवाब आएगा। और अगर आप तरतीब चेंज करके भी इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तब भी इसका आंसर नेचुरल नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि इसमें एक सेट इंटीजर है, वो कंटेन कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर उसके अंदर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब यूनियन आप लेंगे दोनों ऐसे सेट्स का तो जो बड़ा वाला सेट है वो इसका जवाब आएगा। यानी इसमें आपको नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4 इसकी जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट अंडरस्टूड आंसर इसका यही आएगा। यानी अगर इनका यूनियन लेंगे तो आंसर बड़े वाला सेट इंटीजर आएगा। और जब आप बेशक जिस साइड से मर्जी कर लें, लेफ्ट साइड राइट साइड, और अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टूडेंट्स इनका आंसर जो है नेचुरल नंबर आएगा, ये छोटा सेट आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा समझने से ताल्लुक रखता है, इसको जरा रियल लाइन से समझिएगा। स्टूडेंट्स बुक वाले ने क्वेश्चन पूछा है, ये रियल लाइन है सारी, ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिट तक जा रहा है। एक सेट ए दे रहा है, वो कहता है एक ऐसा सेट है जो रियल नंबर के पर मुश्तमिल है और वो रियल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इट्स मींस दैट स्टूडेंट्स ये आपका ये इस तरफ सेट की बात कर रहा है, 0 से बड़े वाले नंबर्स हैं, इस तरफ यानी पॉजिटिव सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। इसको आप सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, यानी जैसे मैंने ये लिखा ना 1 2 3 4 1, क्योंकि रियल नंबर्स जो है वो इस तरह तरतीब से नहीं होते। मसलन आप कहेंगे 1 के बाद 2, मैं कहूंगा 1 और 2 के दरमियान इनफिनिट मेरे रियल नंबर्स हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते 1 2 3 इंटीजर्स हैं, ये नेचुरल है। रियल नंबर एक बड़ा सेट है, उसमें 1/2 भी आता है, 1/3 भी आता है, 1/100 भी आता है। तो स्टूडेंट्स उसको इसी फॉर्म में आप रखेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए कि ये एक छोटा सेट है, ये रियल नंबर का एक सब सेट है। रियल नंबर यानी आधे रियल नंबर तो उड़ा दिए, उसने कहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए।
और बी सेट में कह रहा है कि पूरा रियल नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब, इसको हल करने का तरीका मैं यहाँ समझा आया हूँ। एक है छोटा सेट, यानी आप अगर देखें तो स्टूडेंट्स ये है होल रियल नंबर्स, यानी जो बी के बराबर है, और इसका सबसेट डियर स्टूडेंट ए है, जो जिसमें ऐसे रियल नंबर्स आ रहे हैं जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से आगे है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सबसे पहले अगर आप यूनियन निकालेंगे, यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। वो कैसे होगा, ये देखिए ए वो वाला सेट है, यानी इस सेट को यूं अगर आप लिखें x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यूनियन b की जगह पे आप r लिखें, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा? अपना आपने ये देखना है कि चूंकि एक सेट दूसरे सेट के अंदर पाया जा रहा है, तो जो बड़े वाला सेट है वो इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर्स। और इसी तरह अगर आप इसको लिखेंगे तो तरतीब चेंज कर ले, पहले रियल नंबर्स लिख लें, फिर यूनियन, फिर ये वाला सेट लिखें x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो सेट है इसका यूनियन लें या इसका यूनियन लें, दोनों का आंसर होल रियल नंबर आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सेट है। और इसी तरह अगर आप इंटरसेक्शन की बात करें तो इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर डियर स्टूडेंट्स ए आएगा, बिकॉज ए छोटा सेट है। याद रखिएगा, दो सेट्स हैं, एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ रहे हैं, यानी एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटिन्यू करता है, तो दोनों का यूनियन बड़े वाला सेट होगा, दोनों का इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट होगा। तो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो मुकम्मल हुआ। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक मुकम्मल हुआ। इस एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।